इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.1 से लेकर 2.9 तक जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंसंट्रेशन टर्म्स तक बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे आंसर करना है, तो ये बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन के बेसिस पे है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशन के बेसिस पे है। ये तीनों क्वेश्चन ही बहुत ईजी हैं, आप इसको खुद से करो, सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4, concentrated nitric acid used in laboratory is 68% by mass, 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of sample of the acid if the density of solution is 504 ग्राम पर ml? तो आपने एक HCl सॉल्यूशन बनाया है जिसमें कि नाइट्रिक एसिड बाय मास 68%, तो आप सॉल्यूशन का 100 ग्राम अगर लो तो इसमें आपको 68 ग्राम HNO3 मिलेगा और इसमें 32 ग्राम क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। अब आप HNO3 का मोलर मास लिखो। HNO3 का मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे, ये 63 आता है, इसका मोलर मास 63 ग्राम पर मोल आता है, और इसका कितना होता है, इसका होता है 18 ग्राम पर मोल। क्लियर है? तो अब आपसे कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी सैंपल का, ठीक है, और डेंसिटी आपको दे रखी है। तो सॉल्यूशन कितना है आपके पास, 100 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, और इसकी डेंसिटी दे रखी है 1.504। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो आप मास आपको पता है, मास आप कैलकुलेट करो, मास आप लिखो 100 और डेंसिटी लिखो 1.504। तो ये आपका आंसर आएगा ml में। आपने वॉल्यूम निकाल लिया सॉल्यूशन का। और मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB, वेट ऑफ सॉल्यूट, विच इज इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू VmL ऑफ सॉल्यूशन। तो आप ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो। ये 68, यहाँ से सॉल्यूट का वेट 68 इंटू 1000 बाय MB कितना निकाला इसका, 63 इंटू VmL आपने निकाल लिया 100 बाय 1.504। तो आप इसको कैलकुलेट करना, दिस इज़ वेरी सिंपल, और आपका आंसर आएगा 16.23 m। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको देखो। यहाँ वॉल्यूम निकालना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ मोलैरिटी में हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो आपको सॉल्यूशन का मास आपने रिलेट कर लिया 100 ग्राम, डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, तो आप उससे वॉल्यूम निकाल सकते हो और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को यहाँ पे यूज़ करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.5 says a solution of glucose in water is labeled as 10% W/W which is weight by weight। मतलब कि आपके पास अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम क्या होगा, ग्लूकोज होगा, और बाकी क्या होगा, उसमें वाटर होगा। तो अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका मोलर मास निकालो, क्या होगा इसका मोलर मास, इसका मोलर मास हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। और बाकी जो 90 ग्राम होगा सॉल्यूशन में वो क्या होगा, वो H2O होगा। और इसका मोलर मास क्या होता है H2O का, ये 18 ग्राम पर मोल होता है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी तो बहुत ही सिंपल है। मोलैलिटी जो है वो कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। So what is WB? WB is 10 into 1000 by MB. What is MB? 180. And what is WA? WA is weight of solvent which is 90 ग्राम। तो ये 90 यहाँ पुट करो और आप इसको कैलकुलेट करना। आप यहाँ से मोलालिटी निकाल लोगे। ओके, दिस 0 get cancel, this get cancelled, is 100 upon 18 into 9, और ये जो आएगा वैल्यू 0.617 के आसपास आएगा। आप इसको चेक कर लो। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, पहले टोटल मोल्स निकालते हैं सॉल्यूशन में, और फिर गिवन कंपोनेंट का रेशियो लेते हैं टोटल कंपोनेंट के साथ, तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज का मोल्स क्या होगा, गिवन मास विच इज़ 10 अपॉन मोलर मास विच इज़ 180। तो यहाँ से मोल्स ऑफ क्या निकल जाएंगे, ग्लूकोज
सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का मास कितना लिया आपने 90 ग्राम और इसका मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। सो यहाँ से निकल जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास से मोल्स ऑफ वाटर, और ये हो गए तुम्हारे पास टोटल मोल्स सॉल्यूशन में, मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब आपको निकालना है मान लो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का। अब ये क्लियरली विजिबल होगा कि ये टोटल मोल्स हैं, वाटर का मोल्स और ये ग्लूकोज का मोल्स। तो आप यहाँ टोटल मोल्स निकाल लिया आपने। अब आपको चाहिए मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, काई ग्लूकोज, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं 10/180। तो ये रेशियो लोगे तो आप मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लोगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करना आप। दिस विल कम अबाउट 0.01। ओके, और अब आपको निकालना है मोल्स ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज था और आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके जगह पे आप मोल्स ऑफ वाटर को रख दो। तो काई ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये जो आएगा ये 0.99 के आसपास आएगा। अगर आप ये नहीं भी करना चाहो तो भी आप अगर मोल्स ऑफ ग्लूकोज को 1 माइनस कर दो, 1 माइनस काई ऑफ ग्लूकोज कर दो, तो आपको क्या आ जाएगा, काई ऑफ H2O आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सॉल्यूशन में क्या होता है, काई ए प्लस काई बी क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो आपने कोई एक भी निकाल लिया तो आप दूसरा ऐसे ही निकाल सकते हो, इट इज़ वेरी सिंपल। अब हमें मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी के लिए क्या रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास बाय डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को डेंसिटी से डिवाइड करो, डेंसिटी आपको दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम आपका यहाँ पे ml में आ जाएगा। ओके, और आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन पता है, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू VmL ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 10 ग्राम इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 180 इंटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अभी आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे 100/1.2। तो ये आप कैलकुलेट करो एंड दिस विल गिव यू द रिजल्ट अराउंड 0.67। ओके, सो प्लीज़ चेक इट आउट, ये इसका वैल्यू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2.6 को देखो, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 MSCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaSCO3 containing equimolar amounts of both। तो आपके पास 1 ग्राम क्या है Na2CO3 प्लस NaSCO3 का मिक्सचर है और इस मिक्सचर से आपको HCl की रिएक्शन करनी है। तो कितने ml HCl का आप यूज़ करोगे, HCl के इस सॉल्यूशन का जो 0.1 m है, इसका कितना ml यूज़ करोगे ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले आप मान लो कि सॉल्यूशन में मिक्सचर में Na2CO3 x ग्राम है, तो ये कितना होगा 1 माइनस x ग्राम। ओके, तो क्योंकि 1 ग्राम टोटल है तो ये x ग्राम लिया तो ये 1 माइनस x ग्राम हो गया। तो आपको कह रहा है कि ये इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट है, Na2CO3 NaCO3 आर इन इक्विमोलर अमाउंट्स। ओके, तो इक्विमोलर क्या होता है कि इन दोनों के मोल्स बराबर हैं, तो इसका मास क्या है x ग्राम और मोलर मास क्या होता है Na2CO3 का 106। ओके, ये 106 होता है मोलर मास ऑफ Na2CO3, दिस इज़ 106, और NaSCO3 के लिए होता है ये 84। आप इसको चेक करना। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास, और इसके मोल्स कितने हो जाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास, विच इज 84। तो यहाँ से इक्वेशन तैयार हो जाएगी आपके लिए x में 84x इज इक्वल टू 106 इंटू 1 माइनस x। तो दिस इम्प्लाइज 84 और ये इधर ले आओ 106 माइनस x को, तो हो जाएगा 190x इज इक्वल टू 106, और यहाँ से आप x के लिए इसको सॉल्व कर लो 106/190। ओके, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स भी निकल जाएगा, इसको क्या करो 1 माइनस 106/190 कर लो,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 190 minus 106 by 190, this will give you 84/190। तो हमने क्या किया, हमने x निकाल लिया, मतलब कि इस मिक्सचर में इतना ग्राम Na2CO3 है और इतना ग्राम NaSCO3 है। तो अब हम प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आपके पास Na2CO3 प्रेजेंट है 106/190 और NaSCO3 प्रेजेंट है 84/190। तो इसके मोल्स निकाल लो आप, बहुत ही सिंपल है। ये गिवन मास है, इसको डिवाइड कर दो मोलर मास से तो आपको मोल्स निकल जाएगा। इसको करोगे तो मोल्स निकल जाएगा। और देखो यहाँ पे आ गया ना, दोनों के मोल्स क्या हैं, बराबर हैं। ये 1/190 है, ये भी 1/190 है, ये मोल्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में आप देखो कि रिएक्शन करनी है HCl की इन दोनों के साथ। तो जब HCl को आप Na2CO3 से रिएक्ट करते हो तो क्या प्रोडक्ट बनता है। एक बेसिक केमिस्ट्री आपको यूज़ करनी है क्लास 10th की। यहाँ प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ Na2CO3 है तो ये 2 मोल्स ऑफ Na हो जाएगा। यहाँ पे H के 2 मोल्स हैं तो यहाँ पे 2 मोल हो जाएगा। सो लेट्स चेक इट। कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2, सोडियम 2, क्लोरीन 2। सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। तो HCl इससे ऐसे रिएक्ट करेगा। अगर आप HCl को रिएक्ट करोगे NaSCO3 से तो प्रोडक्ट सेम मिलते हैं, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब इसको भी बैलेंस करो। देखो यहाँ पे 2 मोल्स HCl के हैं तो H का 2 मोल, H का 2 मोल है, यहाँ भी H का 2 मोल है। यहाँ पे NaCl में Na1 Cl1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन यहाँ पे 3। तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो HCl जो है इस तरह से रिएक्ट करता है Na2CO3 से और NaSCO3 से। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको रिएक्ट ऐसे करना है कि कंप्लीट रिएक्शन हो। तो देखो यहाँ से क्या आपको पता चल रहा है कि Na2CO3 क्या अगर 1 मोल है तो HCl का दुगना मोल रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पे अगर NaCO3 का 1 मोल है तो यहाँ पे HCl का बराबर मोल इस्तेमाल होगा। यानी कि अगर आपको कंप्लीट रिएक्शन करनी है तो आपको HCl के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, ये 3 टाइम्स, या फिर ऐसे कह लो कि तो आपके पास कितने रिक्वायर्ड होंगे, आपके पास दुगने मोल्स चाहिए Na2CO3 के और 1 गुना मोल चाहिए NaSCO3 का। तो आपने निकाला था मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना था 1/190, तो आप उसको दुगना मल्टीप्लाई कर दो उसको। फिर मोल्स ऑफ NaSCO3 बराबर थे 1/190, तो वो यहाँ पे लिख दो। तो टोटल आपको 3/190 मोल्स चाहिए HCl के ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो सके। तो मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड 3/190 है। ओके, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो मोल्स आपको पता है और आपको मोल्स पता हो गया और आपको मोलैरिटी भी दे रखी है। मोलैरिटी दे रखी है 0.1 और आपने मोल्स निकाल लिया 3/190। ओके, तो आप यहाँ से देखो कि आपको क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम चाहिए होगा। तो वॉल्यूम आप यहाँ पे V लेट कर लो। तो यहाँ से V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 3/190 इंटू 1/0.1। तो आप इसको कैलकुलेट करो, ये यहाँ पे आएगा और ये कैंसिल आउट, और ये जो आपका रिजल्ट आएगा ये आएगा लीटर में, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में होता है इस डेफिनेशन में। तो आपको इसको ml में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो 3/19 इंटू 1000 कर दो। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ml में आएगा और आपका जो आंसर होता है आप कैलकुलेट करना, दिस विल बी अबाउट 157.8 ml। ओके, next problem is problem 2.7. A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass, or we have to calculate mass percent of resulting solution.
प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल। आप अगर सॉल्यूशन का 300 ग्राम यूज करो 25% वाला और 400 ग्राम यूज करो 40% वाला, अगर आप क्या करो इन दोनों सॉल्यूशन को मिला दो, 25% वाले को और 40% वाले को, तो आपके पास एक सॉल्यूशन बनेगा। ओके, तो ये सॉल्यूशन किस स्ट्रेंथ का होगा हमें ये कैलकुलेट करना है दोनों को मिक्स करने के बाद। तो ये कुछ नहीं है, आप देखो अगर आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन का ले लिया, 25% वाले का आप 100 ग्राम लो सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्यूट कितना मिलेगा? सॉल्यूट मिलेगा सॉल्यूट मिलेगा यहाँ पे आपको 25% है इसका, तो इसमें 25 ग्राम सॉल्यूट मिलेगा। ओके, तो अगर ये 300 ग्राम हो तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना मिलेगा? इसका 3 टाइम्स मिलेगा, यानी कि 75 ग्राम मिलेगा। तो पहले वाले केस में तो ये हो रहा है। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में सॉल्यूशन जो है वो 40% का है, तो अगर आप सॉल्यूशन का 100 ग्राम लो तो आपको सॉल्यूट कितना मिलेगा? 40 ग्राम मिलेगा। और अगर आप इसका 400 ग्राम लो तो इसका 4 टाइम्स मिलेगा आपको सॉल्यूट, क्योंकि ये 4 टाइम्स है इसका, तो दिस इज़ 160 ग्राम। तो अब आपको सॉल्यूट पता है, दिस इज़ आवर सॉल्यूट जो हमने यूज़ किया है। तो टोटल सॉल्यूट कितने हो गए? टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया न्यू सॉल्यूशन में? ये हो जाएगा 75 + 160, दिस इज़ 75 + 160, दिस गिव्स 235 ग्राम। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना हो जाएगा? 400 ग्राम + 300 ग्राम विच इज़ 700 ग्राम। ओके, तो हमें मास परसेंट निकालना है सॉल्यूशन का, तो मास परसेंट कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, आप 235 को डिवाइड कर दो 700 से, तो व्हाट विल यू गेट? मास परसेंट न्यू सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? 235/700 इंटू 100। तो ये आप कैलकुलेट करना, दिस विल कम अबाउट 33.57%। प्रॉब्लम 2.8 इट सेज एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को और कम कर देता है। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है आपको याद होगा, तो मैंने बताया था, इथिलीन ग्लाइकोल होता है ये। इसका एक सॉल्यूशन बनाया गया है वाटर में, हमने यूज किया इसका 222.6 ग्राम और इसका यूज किया वाटर का 200 ग्राम। तो मन में कन्फ्यूजन ये आता है कि भाई इसमें सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है सॉल्यूट कम वाला होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा वाला होता है जो प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में। देखो ऐसा नहीं है, हम सॉल्यूट उसे मानेंगे जिसकी मोलैलिटी पूछ रही है, तो हमें मोलैलिटी पूछ रही है सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन बनाया गया है वाटर में। ओके, सो हमारे लिए सॉल्यूट क्या होगा? हमारे लिए सॉल्यूट इथिलीन ग्लाइकोल होगा। ओके, तो हमें अब क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? मोलैलिटी निकालने के लिए क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000/mb इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज WA इन ग्राम। सो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया रखा है 222.6 इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास, और इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करना, दिस विल बी अबाउट 62, तो आप यहाँ पे 62 पुट कर दो, और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? गिवन है 200 ग्राम, तो यहाँ पे 200 का रख दो, तो ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और बाकी कैलकुलेशंस आप करो, और ये जो रिज़ल्ट आएगा ये आएगा 17.95 m स्मॉल m विच इज मोल पर kg। ओके, अगला हमें कह रहा है कि हमें इसकी मोलैलिटी निकालनी है और डेंसिटी दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर मोलैलिटी निकालना है तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन के मास को डेंसिटी से डिवाइड करके। सो लेट्स सी, तो आप देखो डेंसिटी 1.072, दिस इज इन ग्राम पर ml,
और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास विच इज 422.6 ग्राम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी दिस इज इन ml। ओके, तो आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल लोगे। और अब आपको चाहिए मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज 222.6 इंटू 1000 बाय वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 62 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 422.6 अपॉन 1.072। और आप इसको कैलकुलेट करो। याद रखना है कैलकुलेशंस खुद से करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं दिया होगा कैलकुलेटर और प्रॉब्लम होगी आपको। सो ये आंसर 9.1 m आता है मोल पर लीटर में। और आप ध्यान से देखो तो मोलैरिटी 9.1 m आ रही है और मोलैरिटी कितनी आ रही थी 17.95 m। कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए आप ध्यान देना कि मोलैरिटी एंड मोलैरिटी आर नॉट इंटरचेंजली यूज्ड। आप इसको एक दूसरे के बदले यूज कभी मत करना, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, प्रॉब्लम 2.9 says a sample of drinking water is found to be severely contaminated with chloroform CaCl3 supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 ppm। हमने पढ़ा था कि अगर वाटर में पॉल्यूटेंट्स हो या एयर में पॉल्यूटेंट्स हो तो उनका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, और वैसे जगहों पे हम ppm को ज़्यादा यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को। सो वाटर का एक सैंपल है और उसमें CaCl3 का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 15 ppm बाय मास। तो आपको इस कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना है परसेंट बाय मास में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू एक्सप्रेस दिस कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंट बाय मास। ये बहुत ही सिंपल है। देखो ppm क्या होता है, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल, total mass of sample into 10 to the power 6, this is 15 ppm। ओके, तो आप क्या करो, आप इस 10 to the power 6 को इधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा। अब आप क्या करो, आपको मास परसेंट चाहिए। तो मास परसेंट क्या होता है, मास परसेंट में भी यही बात होती है, बस यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो अब देखो जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10 to the power -4, या क्या हो जाएगा ये 1.5 इंटू 10 to the power -3। ओके, दिस इज परसेंट। तो हमने इसको परसेंट बाय मास में लिख दिया। हमने इसको परसेंट बाय मास में लिख दिया। अब हमें मोलैरिटी निकालनी है सेकेंड पार्ट में, और हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है CaCl3 के लिए। मोलैरिटी तो क्या है, अगर आपके पास 100 ग्राम सैंपल है तो अभी हमने निकाला था उसमें क्या है, उसमें 0.0015% CaCl3, यानी इसमें इतना ग्राम CaCl3 है, और बाकी का बचा ग्राम क्या हो जाएगा 99.9985, और ये जो है ये H2O है और ये क्या है CaCl3। तो आपको मोलैरिटी निकाली। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉरी, और ये सभी वैल्यूज़ ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे आप। तो देखो ये क्या हो जाएगा, WB क्या है यहाँ पे 0.0015 इंटू 1000, और MB CaCl3 के लिए जो होता है ये होता है 119.5। आप कैलकुलेट कर लेना इसको, और ये यहाँ पे आप पुट करो, और वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस करके हमने क्या निकाला, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये है 99.9985। सो दिस विल गिव यू मोलैरिटी विच इज स्मॉल m, और आप कैलकुलेट करोगे इसको तो आपका आंसर क्या आएगा 0.000125 m। ओके, तो हमने 2.1 से लेके 2.9 तक के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम नया टॉपिक पढ़ेंगे विच इज सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में।